अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम 19वां सिपारा पढ़ रहे हैं और हमने जो है आज सूरह नमल शुरू करेंगे और सूरह नमल से आज हम स्टार्ट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीन, यह कुरान और रोशन किताब की आयत हैं। 1, यह कुरान मोमिनों के लिए हिदायत और बशारत देने वाली है। 2, जो नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। 3, बिलाशुबा जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते और हमने उनके अमाल इनके लिए आरास्ता कर दिए हैं तो वो सरगर्दा रहते हैं। 4, यही वो लोग थे जिनके लिए बुरा अजाब है और वो आखिरत में सख्त नुकसान उठाने वाले हैं। 5, और आपको बड़े वाले हिकमत वाले की तरफ से कुरान दिया जा रहा है। 6, जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं भी वहाँ से रास्ते का पता लाता हूँ या तुम्हारे पास सुलगता हुआ अंगारा लाता हूँ ताकि तुम ताप लो। 7, और जब मूसा इस आग के पास पहुँचे तो आवाज़ आई कि वो जिस आग में अपनी रोशनी दिखाता है बाबरकत है और आग की ईद गिर्द है वो अल्लाह की ज़ात पाक है जो रब्बुल आलमीन है। 8, ए मूसा मैं ही खुदा ग़ालिब व दाना हूँ। 9, तुम अपनी लाठी नीचे डाल दो। फिर जब मूसा ने इसको देखा तो हरकत कर रही थी गोया के सांप है तो वो पीठ फिर कर भागे और पीछे मुड़कर भी ना देखा। ए मूसा डरो मत, हमारे पास रसूल डरा नहीं करते। 10, हाँ जिसने जुल्म किया फिर बुराई के बाद उसे नेकी से बदल दिया तो मैं बख्शने वाला मेहरबान हूँ। 11, और अपना हाथ अपने गिरबान में डाल लो और बेअब सफ़ेद निकलेगा। ये 9 मुआज़ों में से दो हैं और फ़िरौन इस कौम की तरफ वो बड़े बदकिरदार लोग हैं। 12, बस जब उनके पास हमारी रोशन निशानियाँ पहुँची तो वो बोले कि ये तो सरीही जादू है। 13, उन्होंने इनकार किया जब उनके दिलों ने यकीन कर लिया तो जुल्म और तकब्बुर की वजह से तो सो देख लो कि फ़साद करने वालों का अंजाम क्या हुआ। 14, और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म से नवाजा और इन दोनों ने कहा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी। 15, और सुलेमान दाऊद के वारिस हुए और सुलेमान ने कहा कि ए लोगों, हमें खुदा की तरफ से जानवरों की बोलियां सिखाई गई हैं और हर चीज़ इनायत फरमाई गई है, बिलाशुबा ये उसका सरीह फसल है। 16, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिनों और इंसानों परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे, इनको कस्म वार तरतीब दिया जाता था। 17, यहाँ तक कि जब वो चूटियों के दरमियान में पहुँचे तो एक चूटी ने कहा कि चूटियाँ तुम अपने बिलों में चली जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान इसके लश्कर तुमको कुचल डालें, इनको खबर भी ना हो। 18, तो सुलेमान चूटियों की इस बात पर हंस पड़े, कहा ए मेरे रब, तो मुझे तौफीक अता फरमा के मैं तेरा शुक्र अदा करूँ कि इन नामतों का जो तूने मुझे और मेरे माँ बाप को अता किए हैं और ये कि मैं अच्छे काम करूँ और जिससे तू खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। 19, और जब सुलेमान ने जानवरों का जायज़ा लिया तो कहा यह क्या सबब है कि खुद नज़र नहीं आता, क्या कहीं गायब हो गया है। 20, तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा, इसको ज़िबा कर डालूंगा या मेरे सामने अपने कसूर की माकूल दलील पेश करे। 21, तो ये जो था ये देखें, इसमें पहले मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हुआ है, उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी वाक़या शुरू हुआ है। इसको इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मद्देदम तो कायम व दायम रहे, ख़ात्मे बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।